नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ इंपीरियल वॉर एक्साइल्स। तो ये वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पे ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार इंपीरियल में अब तक आपने देखा कि ग्रैंड मास्टर और मैक्सिमस मिलके गैलेक्सी के लोगों पर दाव लगाते हैं जिसमें ग्रैंड मास्टर जीत जाता है। लेकिन तभी मैक्सिमस ब्लैक बोल्ट की मदद से उसे ढेर कर देता है। तो वही पूरे गैलेक्सी में स्टार लॉर्ड के पिता मरने के बाद हड़कंप मच चुका है और वो असली कातिल को ढूंढ रहे हैं। और इसलिए वे लोग वकांडा प्राइम पर हमला करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे लोग इन सब के पीछे हैं। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम शायर का थ्रोन वॉल देखते हैं जहां पर आग लग चुकी थी। तभी हमें डेथबर्ड की आवाज सुनाई देती है जो सैंड्रा से कहती है, इलेक्ट्रॉन की बातों में मत आना, ये सिर्फ प्रपंच फैलाता है और उसकी हर एक बात झूठी है। ये सुनते ही इलेक्ट्रॉन कहता है, क्या झूठी? हमने ही तुम्हें ढूंढा तो तुम हमें धुतकार रही हो। ये कहते हम देखते हैं कि शायर गार्ड्स ने ये सब कुछ होने के बाद सब कुछ अपने हाथ में लिया है और उनका लीडर अब इलेक्ट्रॉन है। और ये सब लोग शायद एम्पायर की राजकुमारी जैंड्रा को खत्म कर देना चाहते हैं। तभी इलेक्ट्रॉन कहता है, अब से मैं ही यहाँ का रूलर हूँ और तुम दोनों की मौत तय है। ये सुनते ही डेथबर्ड जैंड्रा से कहती है, अपनी आंखें बंद करो। ये सुनते ही जैंड्रा अपनी आंखें बंद करती है और जब वो अपनी आंखें खोलती है तो वो देखती है कि वो किसी प्लेन पर थी और वहां पर कई सारे लोग मरे पड़े थे। तभी डेथबर्ड सैंड्रा से कहती है, अच्छा हुआ हम बच गए, अब हमें स्टारगेट तक पहुंचना होगा, इससे पहले पावर मैड गार्डियन हम पर हमला न कर दे। ये बातें सुनकर जैंड्रा डेथबर्ड से पूछती है, हम कहाँ पे हैं? जिस पर डेथबर्ड कहती है, एक टर्नकोट शिपमैन ने तुम्हें बेहोश किया था जब हमने ये मैजेस्टिक क्रूजर को हाईजैक किया था। लेकिन अब उस आदमी का सर अलग है और शरीर अलग है, लेकिन अब तैयार हो जाओ। ये कहते ही डेथबर्ड इस प्लेन की स्पीड बढ़ा देती है। तभी हम देखते हैं कि शायरगढ़ के लोग उनके ही पीछे पड़े थे। ये देखकर जैंड्रा डेथबर्ड से पूछती है, हम कहाँ जा रहे हैं? जिस पर डेथबर्ड कहती है, शायर स्पेस में जो हुआ है उसके बाद तुम वहां नहीं रह सकती हो। अब सारे इंपीरियल गार्ड्स हमारे पीछे हैं, तो इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ग्लैडिएटर के साथ कुछ बुरा हुआ है। लेकिन तभी इन लोगों के प्लेन पर कोई कूद जाता है जिस कारण प्लेन का इंजन बंद हो गया था। यहाँ वो आदमी अपनी पावर से उस प्लेन को खराब करने लगता है। ये देखकर डेथबर्ड उसे मारने के लिए जाती है। तभी हम देखते हैं कि हमला करने वाला न्यूट्रॉन था जो अपने लोगों के साथ वहां आ चुका है। तभी न्यूट्रॉन अपने लोगों से कहता है, ये लड़की आज मरनी चाहिए और एम्पायर की पावर ट्रांसफर होनी चाहिए, लेकिन इसके बीच उसकी रक्षक आएगी, इसलिए उसे पहले रोकना होगा। ये कहते हम डेथबर्ड को देखते हैं जो इन सब पे हमला करने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ न्यूट्रॉन अपनी पावर से सामने का डोर तोड़ देता है और अपने लोगों के साथ अंदर घुस जाता है और कुछ देखता है और हैरान रह जाता है। अब कहानी पीछे जाती है और हम जैंड्रा को देखते हैं जो अपनी आंखें बंद करके रखी थी। और तब इलेक्ट्रॉन अपने हथियार उठाता है उसे मारने के लिए, लेकिन अचानक से रुक जाता है। ये सब जैंड्रा देखती है और तब उसका ध्यान बाकी लोगों पर जाता है जो वहां पर फ्रीज हो चुके थे। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है, तुमने हमें बुलाया और हम आ गए। ये कहते हम जैंड्रा के पेरेंट्स को देखते हैं जो है लिलेंड्रा और चार्ल्स सेवियर। तभी एक वॉर स्टार मेकोनाइड इन दोनों को देख लेता है और उन्हें मारने आता है। यह देखकर चार्ल्स लिलेंड्रा से कहता है, इस पर मेरी पावर्स काम नहीं कर रही है, इसलिए तुम्हें कुछ करना होगा। ये सुनते ही लिलेंड्रा उस मेकोनाइड पर हमला करके उसे खत्म करती है। यहाँ प्रोफेसर एक्स जैंड्रा के पास आता है और उससे पूछता है, क्या इन लोगों ने तुम्हें चोट पहुंचाई? जिस पर जैंड्रा कहती है, मैंने इससे बड़ी पीड़ा सही है, पर यहाँ जो लोगों ने डैमेज किया है वो ठीक नहीं किया जा सकता है। तभी प्रोफेसर एक्स जैंड्रा से कहता है, जैंड्रा तुम्हें इन लोगों को बचाने के लिए पहले स्वयं को बचाना होगा। तुम्हारी माँ और मेरे पास एक प्लान है यहाँ से बाहर निकलने का, पर उसके लिए तुम्हें तैयार रहना होगा। ये सुनकर जैंड्रा कहती है, ये क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारे साथ आऊंगी, इसका मतलब यह है कि मुझे अपने राज को छोड़ना होगा। जिस पर प्रोफेसर एक्स कहता है, ये इलेक्ट्रॉन देख रही हो? इसे लगता है कि वो मैजिस्टर डेकन का बेटा है और वही इस थ्रोन पे बैठने के लायक है। जिस पर जैंड्रा कहती है, ये सब कुछ झूठ है, पर मैं उसकी मंशा जानती हूँ। उसने अपने पास बहुत सारे इंपीरियल गार्ड्स रखे हैं और मुझे यकीन है कि यहाँ के लोग भी मजबूरन इसका साथ दे रहे हैं। तभी वहाँ लिलेंड्रा और डेथबर्ड आ जाते हैं। तभी प्रोफेसर एक्स कहता है,
ये गार्डियंस मेरे साइकिक प्रोटेक्शन को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए हमें यहाँ से निकलना होगा। जिस पर डेडबर्ड कहती है, अगर ऐसा है तो मैं इस इलेक्ट्रॉन का गला काट देना चाहती हूँ। जिस पर सैंड्रा डेडबर्ड से कहती है, ऐसा मत करो, अगर ये ऐसे मर गया तो लाखों लोग इससे प्रेरित हो जाएंगे और फिर ऐसे कई सारे लोग हमारे सामने आएंगे, हमें सोच समझ कर कदम उठाना होगा। तभी डेडबर्ड कहती है, अगर ऐसा है तो हमें इन्हें रोकने के लिए यहाँ कोई तो चाहिए। ये कहते डेडबर्ड लिलांड्रा को अपना भाला देती है और कहती है, इसे ले जाओ। तभी सैंड्रा डेडबर्ड से पूछती है, ये तुम क्या कर रही हो, हमारे साथ आ जाओ। लेकिन तभी डेडबर्ड प्रोफेसर एक्स से कहती है, अगर तुम मेरे फैमिली को संभालने में हार गए तो मैं तुम्हें दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ लूंगी, तो क्या तुम समझे। तभी सैंड्रा डेडबर्ड से कहती है, हमें जाना होगा, इसलिए जल्दी करो। जिस पर डेडबर्ड कहती है, ये गार्डियंस जाग रहे हैं, इसलिए उन्हें रोकने के लिए किसी को यहाँ पर रहना होगा, तो जाओ। तभी लिलांड्रा जैंड्रा को लेकर जाने लगती है। तभी प्रोफेसर एस कहता है, मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया। उन लोगों को यहाँ कुछ भी याद नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी अगर वो सैंड्रा के पीछे आए तो। जिस पर डेडबर्ड कहती है, अगर ऐसा हुआ तो इस हॉबगॉब्लिन का इस्तेमाल करो। ये सुनते ही प्रोफेसर एस सबको दिखाता है कि वो गॉब्लिन ही असल में सैंड्रा है और फिर वे सब लोग वहां से भाग जाते हैं। या हम देखते हैं कि सारे लोग होश में आ गए थे और तब डेडबर्ड उनसे लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाती है। या प्रेजेंट में हम न्यूट्रॉन को देखते हैं जो झंडा समझकर उसी हॉबगॉब्लिन को मार डालता है और वहां पर लिखता है कि सारे गद्दार मरेंगे, लेकिन लिखने के बाद उसे होश आता है कि उसने क्या किया है। या दूसरी तरफ हम जैंड्रा का प्लेन देखते हैं जो टारगेट तक आ चुका था और वो उसे पार हो जाता है। यहाँ एक गार्ड इलेक्ट्रॉन को बताता है कि शिप पर न्यूट्रॉन गया था, पर वहां पर उसे सिर्फ डेडबर्ड मिली थी। जिस पर इलेक्ट्रॉन कहता है कि वे लोग मुझे मजबूर कर रहे हैं, पर हमें इस लड़की को यहाँ से भागने नहीं देना होगा, इसलिए जल्दी सारे लोगों को बुलाओ। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम इंपीरियल पैलेस देखते हैं जहाँ पर सारे लोगों को बुलाया गया था। तभी इलेक्ट्रॉन कहता है कि सैंड्रा को अपने पद से निकाला गया है और मैं डेकन का बेटा इस गद्दी का असली वारिस हूँ, और जो कोई उन्हें बचाने आएगा उनका हाल भी ग्लैडिएटर और बाकी गार्डियन जैसा होगा। उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन को देखते हैं जो नहा रहा था। तभी उसके पास न्यूट्रॉन और नाइट साइड आते हैं। तभी नाइट साइड इलेक्ट्रॉन से कहती है, तुमने जैसा कहा था वैसा ही किया, ये सारे लोग जैंड्रा के अगेंस्ट है और वो अब हमारा साथ दे रहे हैं। ये कहते ही इलेक्ट्रॉन देखता है कि वे सारे लोग वहां आ चुके थे जो थे टाइटन फॉल, ब्लैक क्लोक, सुपर क्लस्टर, पेल सन, फायर स्टार और वॉर्प राइडर। यहाँ हम प्रोफेसर एक्स को देखते हैं जो जैंड्रा से पूछता है, बात क्या है। जिस पर जैंड्रा कहती है, अब तक जो हुआ है उसके बाद हम बस 3 हैं, वो भी इस गैलेक्सी के अगेंस्ट। जिस पर प्रोफेसर एक्स कहता है, नहीं, यहाँ पर और भी लोग हैं जो हमारे काम आ सकते हैं और तुम्हारी माँ ने उन सबको ढूंढ लिया है जो हमारे काम आ सकते हैं। ये कहते हम कुछ लोगों को देखते हैं। तभी लिलांड्रा इन सबको देखती है और कहती है, टू मी माई एक्साइल्स।